नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एग्जाम की बहुत ही सॉलिड तरीके से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज हम आरआरबी ग्रुप डी की जो चैप्टर वाइज सीरीज है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्रेन्स का। ट्रेन से एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर ही आता है, उसका सब टॉपिक कहलाता है। बट इसको हम अलग से देखने वाले हैं, इसमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, वो आज हम देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर इस सेशन के पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए होंगे तो एक बार इस चैनल को जरूर चले जाना, फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पे आपको पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को, जो कि ये है। आइए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल क्या है आपका। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है जी, वह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो क्या बोला गया है, लंबी कितनी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। यानी कि आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। बेटा सबसे पहली जो चीज है वो लेंथ दे रखी है ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर लेंथ दे रखी है और उसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर्स प्रति घंटा, है ना। ध्यान ये देना है आपको, ये मीटर्स में यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, है ना। और वह एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ट्रेन जो है कितने देर में पास करेगी, उसका आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे एक दर्शाता हूं। एक मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हुए हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे, है ना। अब यहां से कोई ट्रेन पास ऑन कर रही है। अब ये ट्रेन है, ट्रेन इसको पास ऑन कर रही है। तो ट्रेन पास ऑन कैसे करती है बेटा। सबसे पहले जो फेस है ट्रेन का, यानी कि जो इंजन है, इंजन की जो स्टार्टिंग होगी, अगर ये पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर करेंगे। जब ये ट्रेन का इंजन है, सपोज ये इंजन है और ये बैक वाला पार्ट है, तो इंजन जब इसकी एकदम सिधाई में आएगा तो यहां से स्टार्ट होगी ट्रेन, है ना। और ट्रेन को क्रॉस करना हम कब मानेंगे, कि कब ट्रेन पास कर गई है, जब ये पूरी ट्रेन यानी कि एंड वाला पोर्शन इसको क्रॉस करेगा। यानी कि फिगर कुछ ऐसा होगा, ये वाला बैक वाला पार्ट है ना, बी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और इंजन ट्रेन का ये है। तो जब यहां इंजन इसके पास पहुंचा तो वो स्टार्टिंग थी ट्रेन की पास करने की। और पास कंप्लीटली कब मानी जाएगी, जब इसी लाइन को उसका ट्रेन का बैक वाला पोर्शन कवर कर जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये ट्रेन की जो पासिंग की लेंथ है वो किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे सर जब स्टार्ट की थी ये वाला पोर्शन और जब छोड़ा है तो ये वाला पोर्शन, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है। जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है मेरे भाई, वो लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो थोड़ा यूनिक तरह के कॉन्सेप्ट रहते हैं ट्रेन्स में, जो हम साथ साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होने वाला है मेरे भाई, वो ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, और स्पीड आपकी देर की ट्रेन की, और आपको टाइम निकालना है। कंप्लीट फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ही लगने वाले हैं, जो कि हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आप सभी को पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। वही सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। बस डिस्टेंस की जगह पे कहीं पे लेंथ आ जाएगी ट्रेन की, कहीं पे हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे वहां पे लेंथ कुछ और होगी, है ना। चलिए, टी बराबर हमें टाइम निकालना है। टी बराबर क्या होता है, देखिए भाई, टाइम बराबर क्या होगा फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक कन्वर्जन मैं आपको पहले बता दूं भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। आपको जो लेंथ दे रखी होगी मीटर में दे रखी होगी, टाइम सेकंड्स में दे रखा होगा, स्पीड जो है मोस्टली किलोमीटर्स पर आवर में दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले किलोमीटर्स पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में मेरे भाई कन्वर्ट करना होगा। वो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, बाद में हम याद रखेंगे। देखिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर माना गया है। ठीक है, एक आर अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड के बराबर एक आर होता है। इसको आप कैंसिल आउट करो, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 18। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि 1 किलोमीटर पर आवर जहां भी आपको दिखे, तो उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से का फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है, और ऑटोमेटिकली वो
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस मैंने आपको बताया, लेंथ ऑफ ट्रेन आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। ये भी लेंथ ऑफ आपकी ट्रेन थी, ठीक है। और उसको स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड से वो ट्रेन कवर कर रही है उस डिस्टेंस को, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए कितनी है, 150 मीटर, ये मीटर्स में है, याद रखिए। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी, तो इस फैक्टर को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 से देखिए 30, 15 से 3, 15 से 2 और 3 से 6, यानी कि कितना आ गया, 6 इंटू 2 12, आंसर आएगा सेकेंड्स में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका, इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी इसमें अलग नहीं है, पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एक बार जाके देखिए, बहुत ही सॉलिड वीडियो है, मजा आने वाला है आपको, और कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये आप देखिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया बेटा, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ के बारे में बात की गई है ना, पहले क्या बोला है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, क्या क्या चीजें दे रखी है हम फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना भाई। लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना, 120 मीटर। अगली चीज क्या दे रखी है, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, आप बोलेंगे 240 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 240 मीटर्स। ठीक है जी, कितनी देर में इसको पार कर रही है, 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि जो टाइम ले रही है क्रॉसिंग का ट्रेन, वो ले रही है 20 सेकंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। आप यहां से देख पा रहे हो सारी चीजें, मीटर, मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड निकलने वाली है, उसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये रहने वाला है। आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यहाँ पे चीजें। मान लीजिए प्लेटफॉर्म है आपका, और ट्रेन ये है आपकी, है ना, सपोज करते हैं ये ट्रेन है। तो ट्रेन, जो लंबी ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी, कैसे करेगी, वो हम देखते हैं, एक बार समझते हैं। देखो, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात तब होती है जब ट्रेन का आगे वाला हिस्सा, यानी कि इंजन, इस प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग को टच करेगा। बात समझ में आ रही है, ये जब दोनों सेम लाइन पे आएंगे, तो हम बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना ट्रेन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां से जो प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग है, और ट्रेन का जो इंजन वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। तो जब इंजन वाला पार्ट प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट को टच करेगा आप क्रॉस करने के लिए, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग मानेंगे क्रॉसिंग की। और एंड कब मानेंगे, जब प्लेटफॉर्म का आखिरी वाला पार्ट ट्रेन के बैक वाले पार्ट को, या ट्रेन का बैक वाला पार्ट बेसिकली जब प्लेटफॉर्म के एंड वाले पार्ट को क्रॉस कर जाएगा, तब उसको हम मानेंगे क्या, कि ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहां से स्टार्टिंग पॉइंट माने, यहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट माने, तो एंड पॉइंट हमारा ये, तो इसमें कितनी दूरी टोटल तय हो रही है, आप देखो ध्यान से, यहां पे ये चीज देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट इतना आगे गया, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंजन वाला पॉइंट जब यहां पहुंचा होगा, तो ये वाला कहीं यहां पे होगा, और क्रॉस हम कब मानेंगे, जब ये वाला पॉइंट पूरा कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल किया जाएगा, वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ये चीज ध्यान में देने वाली है, और यही चीज समझने वाली है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि डिस्टेंस एक्चुअल में कितना मानेंगे हम, जो लेंथ है ट्रेन की और जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो जो डिस्टेंस निकल के आएगा, वही हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो फटाफट से हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, स्पीड बराबर, स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। बस देखना क्या ध्यान से, टोटल डिस्टेंस डी क्या होने वाला है, डी होने वाला है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और टाइम क्या है, जो उसको टाइम यूजुअली क्रॉस करने में लग रहा है, उस डिस्टेंस को क्रॉस करने में लग रहा है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी मेरे भाई 120 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 240 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकंड का। ठीक है, सॉल्व करिए, आएगा 360
डिवाइडेड बाय 20, 2 से कटेगा 18, यानी कि कितने सेकंड आ गया, और स्पीड आ गई। स्पीड जो आपकी आई है यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड में आई है। मैंने आपको कन्वर्जन क्या बताया था, आपको कन्वर्जन ध्यान में रखना है भाई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का कन्वर्जन होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो, उल्टा कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18/5 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर होगा 18/5 का होगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया आप देखिए ध्यान से। हाँ, इसमें एक चीज आप कर सकते हो, ये आपको ये ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। अब यहाँ आप डिवाइड करने से अच्छा एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। उससे फायदा क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे और नीचे डिवाइड बाय 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे आगे। ठीक है, तो 18 का मेरे भाई स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। तो 324 इंटू 2 648 और डिवाइड बाय 10, 5 इंटू 2 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 64.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से हल किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। एक 180 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, उसकी गति क्या है। भाई ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको 180 मीटर और वो खंबे को पार कर रही है बेटा, खंबे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है मेरे भाई 180 मीटर, ठीक है, और खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही है, यानी कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग दे रखा है 15 सेकंड का। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे लेंथ तो दे ही नहीं रखी है पोल की, यानी कि खंबे की कोई मोटाई नहीं दे रखी है। तो अगर कुछ दे नहीं रखा है, अगर खंबा बहुत बड़ा होता और उसकी मोटाई दे रखी होती तो हम कंसिडर करते। अभी इस केस में हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जीरो लेंथ कंसिडर करेंगे। केवल और केवल जो लेंथ कंसिडर होने वाली है यहाँ पे ट्रेन की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था मैन की लेंथ को हमने कवर नहीं किया था। मैन की जो विड्थ होगी ट्रेन के आगे ऑब्वियस सी बात है नेग्लिजिबल होगी, तो उसकी हम लेंथ को जीरो कंसिडर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे खंबे को भी हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो सेम मैन वाला केस है। अगर एक पोल है यहाँ पे, ठीक है, पोल है, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी स्टार्टिंग पॉइंट इंजन जब यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसको इनिशिएशन मानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, और क्रॉस करेगी कब, जब इसका जो एंड पॉइंट है बैक वाला ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होने वाला है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है जी, बस इतना कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको लगाएंगे। आपको निकालना है स्पीड। स्पीड मेरे भाई कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे हम लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन और टाइम उसको क्रॉस करने में लगा रहा है 15 सेकेंड। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन बता दीजिए 180 डिवाइड बाय 15, 15 से कटेगा 12, तो स्पीड आने वाली है आपकी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी 18/5, जैसे आप 18/5 से करेंगे तो ये आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 दूनी 24, 24 और 18 को मल्टीप्लाई करो 8 4 32, 16 4 23, 2 4 432, 432 डिवाइड बाय 10 43.2 किलोमीटर्स पर आवर, 43.2 ऑप्शन नंबर बी। बताइए, उम्मीद करता हूँ इस सवाल समझ में आया होगा। कैलकुलेशंस बहुत आसान है, बस जो चीज समझने वाली है वो यही है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होने वाला है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो फटाफट से जाके वीडियो को एक बार लाइक कर दो ताकि हम आगे क्वेश्चन में बढ़ सके। चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा हुआ है। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, 180 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब कि 120 मीटर एक लंबी ट्रेन है, वो 180 मीटर की एक दूसरी ट्रेन है जो विपरीत दिशा में चल रही है, उसको पार करती है, उसको क्रॉस करती है 18 सेकंड में। ठीक है, यदि पहली ट्रेन की स्पीड इतनी देर की है,
ठीक है, तो दूसरे की गति ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, एक 120 मीटर की ट्रेन जा रही है, एक 180 मीटर की ट्रेन जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 18 सेकंड में, एक की स्पीड देर की, दूसरे की फाइंड करनी है। तो पहली चीज क्या क्या दे रखा है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। लेंथ ऑफ ट्रेन वन 120 मीटर। बेटा क्वेश्चन करते समय जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आपको लिखनी है ना। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन टू दे रखी मेरे भाई 180 मीटर, 180 मीटर्स। ठीक है जी। क्रॉसिंग का टाइम, जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो कितना दे रखा है, 18 सेकेंड। और स्पीड ऑफ ट्रेन वन दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर्स पर आवर। और स्पीड ऑफ T2 आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है जो अभी हमने डिस्कस किया है, कि जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल होने वाला है, यानी कि जो डिस्टेंस की वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर रही है, तो जो इस लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ है, जो इस ट्रेन की लेंथ है, दोनों ऐड कर देंगे उतना। जब क्रॉसिंग में क्या होगा कि दोनों, जब यहां से, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मीट कर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, और क्रॉस कब करेंगे, जब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस करेंगे। तो डिस्टेंस जो मानेंगे हम, वो लेंथ ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ T2 मानेंगे। ठीक है जी, चलिए लगाते हैं, बताइए। और एक चीज और है मेरे भाई, एक चीज और है, यहाँ पे जो दो ट्रेन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। सेम डायरेक्शन होगी तो भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपकी सेम डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। जो स्पीड जिसकी ज्यादा है ट्रेन की, वो माइनस स्मॉल, जो लेस वैल्यू है ट्रेन स्पीड की, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये। क्या कहता है रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें जा रही है मेरे भाई, तो जो नेट स्पीड होगी, जो नेट स्पीड होगी, वो स्पीड ऑफ T1 माइनस स्पीड ऑफ T2 होगी, है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ T1 हाईएस्ट होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेनें, मतलब विपरीत दिशा में जा रही है, तो जो स्पीड, नेट स्पीड होगी, वो क्या मान लेंगे, वो क्या होगी, स्पीड ऑफ T1 प्लस स्पीड ऑफ T2। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए, ठीक है। हाँ जी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्पीड से शुरू करते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब जो स्पीड आ रही है यहाँ पे, एक्चुअल में स्पीड आएगी नेट स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। नेट स्पीड बोल लो या रिलेटिव स्पीड बोल लो, हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बोल लेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया, दोनों डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है, लेंथ है, वो दोनों को ऐड किया जाएगा, और टाइम है आपका क्रॉसिंग टाइम, ये लगेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड बताइए। अगर एक 40 है और दूसरी हमें जो निकालनी है वो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, तो स्पीड हो जाएगी 40 प्लस एक्स। आप ध्यान ये रखोगे कि ये स्पीड जो है किलोमीटर्स पर आवर में है। ठीक है जी, किलोमीटर्स पर आवर में है। तो आप मुझे बताओ, अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्पीड है दोनों, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ लेंथ मीटर में दे रखी है 120 प्लस 180 यानी कि 300, और टाइम दे रखा है आपको 18। इतना ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, 18 5 से कट जाएगा 60। ठीक है, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स बराबर अगर 60 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आंसर बताइए, 20। 20 क्या, किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि एक्स हमने स्पीड जो है ना वो किलोमीटर्स पर आवर में ही मानी थी, तभी तो किलोमीटर्स पर आवर को इससे ऐड किया था और फाइनली कन्वर्ट किया था उसको 5/18 से, है ना। तो x की वैल्यू जो आने वाली है वो किलोमीटर्स पर आवर में ही आने वाली है, इतना आपको समझना है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल।
एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, यदि उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या है? फिर से उसी तरह का सवाल है। ट्रेन की लंबाई दे रखी है, फटाफट से जो जो चीजें दे रखी है वो लिख देते हैं। ट्रेन की लंबाई दे रखी है 300 मीटर, और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, पुल। पुल बोल लेते हैं, पुल पी मान लेते हैं, लेंथ ऑफ पी मीटर्स में हमारी आएगी। ठीक है, 30 सेकंड में पार करती है। क्रॉसिंग टाइम दे रखा है मेरे भाई 30 सेकंड, और यदि उसकी गति, ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों जब लेंथ हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। बस इतना ही है। तो आप सिंपल से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों में से कोई भी चीज लगा लो। सपोज ये लगाते हैं, अगर हम स्पीड दे रही है मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जैसे ही 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लिख के चेक भी कर सकते हो, मैं वैसे भी कैंसिल होना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने बताया लेंथ ऑफ ट्रेन 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम, क्रॉसिंग टाइम कितना है मेरे भाई, 300, सॉरी 30। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 से 10, 6 से 3, और 3 से 30, 10 गुना, ये मीटर पर सेकंड हटा देता हूँ क्योंकि ये भी मीटर है ये सेकंड है, तो कट जाना है आपस में। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 5×10=50, 5×10=50, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो 500 हो जाएगा, और 300 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो क्या यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल के आएगी? 300 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मेरे भाई 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है 200 मीटर्स। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोले सवाल में, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है, यानी कि 200 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो आपको दिया गया है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है 300 मीटर है। ठीक है, और क्या कर रही है, 28 सेकंड में पार कर रही है इस प्लेटफॉर्म को। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्रॉसिंग टाइम है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग फॉर प्लेटफॉर्म, वो दिया गया है 28 सेकंड। और दूसरा क्या दिया है, वही ट्रेन उस आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो यानी कि दो टाइम दे रखे हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ मैन वो दे रखा है 20 सेकंड। ठीक है जी, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा गया है। अलग तरह का सवाल है थोड़ा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दो केसेस है, दोनों केसेस को मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, कि पहली बार जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और दूसरी बार जो ट्रेन है वो आदमी को क्रॉस कर रही है। तो दोनों चीजों में जो सेम रहने वाला है मेरा डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में से एक क्वांटिटी सेम रहने वाली है, और वो है स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों में सेम रहने वाली है। ठीक है जी, दोनों में अगर स्पीड ऑफ ट्रेन सेम रहने वाली तो दोनों केसेस के स्पीड को इक्वेट करा दो, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट केस, स्पीड ऑफ सेकंड केस बराबर होंगी। ठीक है जी, चलिए इक्वेट कराते हैं और देखते हैं क्या हम आंसर की ओर पहुंच पा रहे हैं। स्पीड होता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में जब प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 28 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अगला, जब वो मैन को क्रॉस कर रही है तो मैन को क्रॉस करते समय मैन की जो लेंथ है हम वो जीरो कंसीडर करेंगे, कि मैन की जो विड्थ है वो ट्रेन की लंबाई के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो केवल और केवल जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन में आएगा हमारा टाइम, और टाइम वो ले रही है मैन को क्रॉस करने में 20 सेकेंड। इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें निकालनी है, ठीक है, एल टी हमें निकालना है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 300 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन,
देखिए कुछ कट रहा है, 4 से 7 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑफ एल टी प्लस 1500 प्लस इक्वल टू 7 इंटू एल टी। तो यहां से 5t यहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2LT बराबर आपका 1500। ठीक है, तो यहाँ पे एल टी कितना निकल के आ रहा है, क्या हमने सही की है कैलकुलेशंस? देखिए ध्यान से, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ कर दी, जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है वो 200 मीटर दे रखा है, इसलिए हमारा थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है ना। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बेटा, 200 है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन 5LT प्लस 1000, ठीक है, यहाँ भी 1000, ठीक है, तो एल टी बराबर 2 से डिवाइड हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल समझ में आया होगा आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया सवाल में, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर है, एक की लंबाई 100 मीटर है, एक की 200 मीटर है, समान दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आने वाला है, माइनस होगी स्पीड। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर जाती है, जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन के लिए वो है 60 सेकंड। यदि धीमी ट्रेन की गति दे रखी है तो तेज ट्रेन की गति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, चलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं। जो ट्रेनों की लंबाई दे रखी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ टी, कैपिटल बड़ी ट्रेन को हम मान लेते हैं 200 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ टी स्मॉल ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं 100 मीटर। मानना क्या है, वही दे रखी है, बस मैं डिनोशन यहाँ पे जो है कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहा हूँ। जो क्रॉसिंग टाइम है बेटा वो दे रखा है आपको 60 सेकेंड, और ट्रेन की गति यानी कि जो फास्टर ट्रेन होगी उसकी फास्ट वाली की स्पीड दे रखी है, या आप यहाँ पे ले लो कि एक स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की स्पीड आपको निकालनी है ना। चलिए, तो किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, सेम चीज है यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आना है। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है दोनों ट्रेनें, तो स्पीड आपस में माइनस होगी। अगर पहली स्पीड हम 40, स्मॉल वाली को 40 मान रहे हैं, तो लार्ज वाले को अगर हम x मान लें, यहाँ पे x लेके कर लो या st लेके कर लो, x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 40, और ये जो टाइम स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो मैंने वही बताया आपको डिस्टेंस, तो हम इसमें क्या मानेंगे, पहली ट्रेन का लेंथ और दूसरी ट्रेन का लेंथ जो टोटल ऐड होगा वो कंप्लीट डिस्टेंस होगा, क्योंकि क्रॉस करते समय दोनों की लेंथ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो कंप्लीट दोनों की लेंथ का डिस्टेंस बनेगा दोनों की लेंथ का सब। तो 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ऑफ क्रॉसिंग 60 सेकेंड्स, ये भी मीटर में है, सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, कर सकते हैं इसको आगे। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं भाई, 6 से 3, 6 से 10, और कुछ नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 50, x माइनस 40, और भाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, ऊपर आएगा 300 इंटू 3 900, 0 से 0 गया कट, 5 से 18, ठीक है, तो x बराबर 40 उधर चला जाएगा, 40 प्लस 18 यानी कि 58 किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकलेगा, क्योंकि स्पीड हमने x किलोमीटर्स पर आवर मानी थी, x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 58 किलोमीटर्स पर आवर। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया सवाल में, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं।
भाई लेंथ दे रखी है दोनों ट्रेनों की 120 मीटर और 180 मीटर। ठीक है, लिखते चलते हैं यहाँ पे। T1 120 मीटर और लेंथ ऑफ T2 180 मीटर। और क्या दिया गया है जी? स्पीड दे रखी है, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे से एक 72 किलोमीटर। ठीक है, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, यानी कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है आपको। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग यानी कि टी बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपको निकालना है, जो कि टी निकालना है आपको। डिस्टेंस, डिस्टेंस फिर से यहाँ पे दोनों ट्रेनों की बात की है, क्रॉसिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, हालांकि सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, एक ही दिशा में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो दोनों लेंथ का एडिशन होगा। तो पहली लेंथ है 120 प्लस दूसरी लेंथ है 180 और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड में ध्यान रखना है आपको कि पहली 54 है, दूसरी क्या है 72। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, एस ना लेके हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेने वाले हैं, 72 माइनस 54। अब ध्यान से देखो, ये किलोमीटर पर आवर में था स्पीड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ताकि ये टोटल जो है टाइम आपका सेकंड में निकल पाए। तो ये कितना हुआ, 300 गुणा 18, 12 4 8 1, यानी 18 इंटू 5। तो 18 18 गया कट, 5 से 60, यानी कि मैं कह सकता हूं जो टाइम लगेगा क्रॉसिंग करने में वो कितना लगने वाला है, 60 सेकंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आप साथ साथ में ट्राई कर रहे हो तो उम्मीद करता हूँ यही सवाल का उत्तर आपका भी निकला होगा। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल करिए अटेम्प्ट। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो उनकी गति का योग याद करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो लेंथ है, दो ट्रेन दे रखी है, 160 मीटर 140 मीटर लंबाई दे रखी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, दोनों की स्पीड का योग, वही निकालना भी है एक्चुअली। और 12 सेकंड में क्रॉस करे, क्रॉसिंग का टाइम दे रखा है, तो सिंपल सी बात है भाई, रिलेटिव स्पीड, जो कि यहाँ स्पीड को ही रिलेटिव स्पीड मानेंगे, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है, रिलेटिव स्पीड दोनों का योग, अगर एक एक्स है दूसरी वाई है, ठीक है, एक्स है दूसरी वाई है, जो कि योग ही निकालना है, हमें उनकी गति का योग एक्स प्लस वाई निकालना है, या ऐसे बोल लो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, कितना आएगा, डिस्टेंस दोनों का कितना होगा भाई, डिस्टेंस होगा दोनों की लेंथ का एडिशन डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है 12। पर आप ध्यान रखें ये क्या है, 300/12, ये किस में आंसर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है 2, 6 से 3, देखो 5 और 2 10 हो जाएगा, और 10 से एक जीरो कट जाएगा, 30 इंटू 3 मेरे भाई 90, हम बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर, जो कि एडिशन होगा या योग होगा दोनों ट्रेनों का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि दोनों स्पीड का योग है, दोनों ट्रेनों की गति का योग है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेगा सवाल में, यूनिक तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है। एक ट्रेन दो व्यक्तियों को जो उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं 18 और 20 सेकंड में पार करती हैं, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई दो बंदे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, एक जा रहा है 3 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर और एक जा रहा है 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों को क्रॉस करने का टाइम दे रखा है, एक को 18 सेकंड में, एक को 20 सेकंड में ट्रेन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो आपको बताना है, लेंथ बतानी है ट्रेन की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या कॉमन रहने वाला है बेटा, स्पीड दोनों ट्रेनों की सेम रहने वाली है ना, मतलब एक ही ट्रेन है, एक ही स्पीड से जा रही है, तो जो पहले केस में हम स्पीड ले रहे हैं वही दूसरे केस में भी हम स्पीड लेने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जो कॉमन क्या रहने वाला है, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों में यही लगना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन होने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों में सेम रहने वाला है। तो क्या हम डिस्टेंस 1 को
डिस्टेंस 2 से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहने वाला है, और बच्चों जो आदमियों की लेंथ है यानी कि जो मैन की लेंथ है वो हम 0 कंसिडर करने वाले, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा स्पीड 1 इंटू डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले केस में आपका स्पीड क्या होगा, अगर हम ट्रेन की स्पीड को x कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटे की कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पे स्पीड का रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, RS आएगा। तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी। पहले केस में जो बंदे की स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति आवर, ये ठीक है, इनटू ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड होगी, इसको 5/18 से यानी कि 50 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, ये आपका स्पीड हो गई। टाइम के लिए, टाइम आपका कितना है, पहले वाले को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 18 सेकंड। ठीक है, तो इंटू 18 कर दिया, ये हो गया आपका डिस्टेंस पहले केस में। सेम तरीके से दूसरे केस में भी आपको डिस्टेंस लेना है। स्पीड लिखो पहले, रिलेटिव स्पीड भाई x माइनस कितनी 6, रिलेटिव स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो 5/18 से। टाइम क्रॉस करने का कितना ले रहा है, 20 सेकंड। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 5/10 से 5/18 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। 18 से देखो क्या कट सकता है, मतलब ये कटेगा आपका 2 से 9 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, है ना, मल्टीप्लीकेशन में फटाफट से मल्टीप्लाई करो। 9 से 9x माइनस 9×3 = 27, 10 से करो 10x माइनस 10 × 6 60। ठीक है, 9x उधर गया तो 10x माइनस 9x होगा, तो x हो जाएगा 60, इधर चला गया तो 60 माइनस 37, ये आ गया आपका 33। यानी कि स्पीड अगर आपसे पूछी जाती ट्रेन की स्पीड बता दो, तो वो हम बता देते कितनी आ रही है, 33 किलोमीटर पर आवर। पर स्पीड तो पूछी नहीं गई मेरे भाई, तो अगर स्पीड नहीं पूछी है, कोई भी x की वैल्यू एक इक्वेशन में डाल दो, या तो इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दोनों तरफ से हमने डिस्टेंस ही निकाल लेते, है ना, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस क्या होने वाली, लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमें निकालनी है। स्पीड, स्पीड बताओ, ये वाले फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं तो x माइनस 3 था, यानी कि 33 माइनस 3, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, और टाइम जो क्रॉसिंग का ले रहा था वो 18 ले रहा था। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जो आपकी लेंथ आएगी वो मीटर्स में आएगी। 33 माइनस 30 हो गया आपका, 3 हो गया 30 इंटू 5, ये हो गया आपका 150 मीटर्स। लेंथ ऑफ ट्रेन बेटा कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर ए 150 मीटर्स। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो चीज हमारी सेम रहने वाली है उसको इक्वेट करा दे रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है ट्रेन के सवालों में बच्चों को, तो आप सिंपल यही रखो, फंडा यही रखो कि भाई जो चीज कॉमन है ना वो इक्वेट करा दो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और उसकी मदद से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो आराम से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल। दो समान लंबाई की ट्रेनें क्रमशः 15 और 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई सवाल है या इस पैटर्न पे बेस्ड कोई सवाल, डिस्टेंस बराबर होता है मेरे भाई स्पीड इनटू टाइम, या ऐसा कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें एक क्वांटिटी निकल के आ रही हो दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट की वजह से, है ना, जैसे कि कंजम्पशन क्या होता है, क्वांटिटी इनटू, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना, या फिर वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना, टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं। ऐसे कोई भी पैटर्न होता है, तो अगर फाइनल वाली क्वांटिटी जो यहाँ पे डिस्टेंस है या वर्क है या एक्सपेंडिचर है, अगर फाइनल वाली क्वांटिटी आपकी सेम रहती है, अगर फाइनल क्वांटिटी आपकी सेम रह रही है, तो जो दिन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है उनमें हम क्या रिलेशन बोल सकते हैं, कि अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है या ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वाली जो क्वांटिटी का रेशियो है, इनिशियल रेशियो और फाइनल, या इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, उसका जो रेशियो है, सपोज x:y इसका इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का रेशियो है x:y, तो इसका रेशियो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, y:x होगा। ठीक है, तो या फिर दो चीजों का अगर कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें,
भाई समान लंबाई की ट्रेनें, इसका मतलब जो हम डिस्टेंस मानते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ट्रेनों के क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या मानते हैं, लंबाई मानते हैं ट्रेनों की। तो ट्रेनों की लंबाई तो मेरे भाई सेम बता दी गई है, तो मतलब ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है या सेम है। तो और स्पीड क्या दे रखी है आपको, ध्यान से देखो। हाँ, पार करती है, टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है। तो टाइम, अगर ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो टाइम क्या है, टाइम इसका दे रखा है 15 सेकंड, और इसको दे रखा है 18 सेकंड। आप इसको सॉल्व करो, 3 से कटेगा 5, 6, मतलब इसका 5:6 इसका रेशियो है टाइम का। तो टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्स होंगे कब, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस हमारा सेम है, दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है। अगर इसका रेशियो 5 और 6 है, तो इसका रेशियो 6:5 होगा, और इसका रिवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप सारी चीजें कैलकुलेट करोगे, फाइनली जो आंसर निकलेगा वो यही निकलने वाला है। बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, और इस सवाल को 2 सेकंड में करिए। चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्रेन्स के कुछ सवाल हमने देखे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस है ना, एक्सपेक्टेड सवाल भी हैं ये, और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जाके एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अन्य वीडियो में, सेम चैप्टर वाइज सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।